जैन रामायण में मदनांकुश, अनंग लवण और मदनांकुश, ये दो पुत्र यानी लवकुश जो थे, तो उनमें से लव के लिए तो उन्होंने कन्या देना नक्की करी थी, और अंकुश के लिए वो क्या चाहा था कि वो पृथुपुर के जो राजा हैं उनकी कन्या कनकमाला से विवाह हो जाए। दूत भेजा, वो माने नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या रीज़न दिया, कुल का पता नहीं जिनके, उनको कैसे कन्या दी जाए। तो फिर युद्ध लड़ने के लिए पहुंच गए राजा, और फिर जब वे उनकी तरफ से भी संगठित सेना हो गई तो इन्होंने भी अपने पुत्रों को बुलाया। जब पुत्र निकल रहे थे वहाँ से वज्रजंग के पुंडरीक नगर से, तो जब आवाज़ें आ रही थी सब प्रकार की, तो लव कुश ने पूछा ये आवाज़ें किस लिए आ रही है, ये सारा माहौल किसके लिए बन रहा है, क्यों संग्राम के लिए, किसके संग्राम के लिए, किसके साथ संग्राम के लिए जाया जा रहा है। जाय मात सो पूछियो बाजे किन के होय, तब भाखे किम जान की सुन कारण सुत सोय। माता से पूछा कि क्या हो रहा है, किसके लिए बाजे हो रहे हैं। पृथु को जीतन कारणे गयो तिहारे माँ, तिहारो माँ काम पर्योत जात है वज्र जंग को जाम। पृथु को, राजा पृथु को जीतने के लिए तुम्हारे जो मामा हैं वो गए हैं, और वहाँ पर काम पड़ा है उनको, और भी लोगों की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने अपने पूरे जो पुत्र वगैरह हैं और सेना बची हुई है उनको लेकर के बुलाया है। क्यों गए हैं। पृथु की सुता तिहारे काज, जांची वज्र जंग महाराज, तिहिन दई तब नप चढ़ी गयो, अधिक युद्ध दो को भयो। पृथु की जो लड़की है कनकमाला, वह तुम्हारे लिए मांगी थी वज्रजंग राजा ने, तुम्हारे मामा ने, लेकिन उन्होंने कुलशील आदि का कारण देकर के देना स्वीकार नहीं करी, और उसको लेने के लिए, उस कन्या का ब्याह तुम्हारे साथ कराने के लिए वो लड़ने के लिए गए हैं। बताओ, मामा इनके, वो भी धर्म मामा, और उनसे इतना प्रेम, और उससे लड़ने के लिए नहीं, कन्या लाने के लिए। अब नहीं लाई तो नहीं लाई, दूसरे से ब्याह करेंगे, नहीं हमको कन्या तो वही चाहिए, उसे ब्याह कराएंगे। मतलब कोई पराया पुरुष, उसकी कैसी प्रीति कि जिसके कारण से वो युद्ध तक करने चला जाता है। सोचो आचार्यों की भव्य जीवों के प्रति कैसी प्रीति कि उनके लिए हमारी न जान पहचान, हमारा ना कोई काम काज उनसे, उन्होंने हमको देखा भी नहीं, जहाँ जहाँ जाते वहाँ भव्य जीवों को देखते नहीं, जानते नहीं, पहचान नहीं, फिर भी उनके निमित्त से शास्त्र रच देते, उपदेश दे देते, कल्याण कर देते, दीक्षा दे देते, मोक्ष का रास्ता बताते कि नहीं बताते। आचार्य कुंद कुंद की अपने से क्या मित्रता, बंधुपना क्या था, कुछ था। अमृतचंद्र आचार्य की, रविशेन आचार्य की, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की, धरसेन आचार्य की, पुष्पदंत भूतबली की, गुणधर भट्टारक की, यति ऋषभ आचार्य की, वीरसेन स्वामी की, जिनसेन स्वामी की, गुणभद्र आचार्य की, कनक नंदी आचार्य की, माणिक्य नंदी आचार्य की, प्रभाचंद्र आचार्य की, जयसेन स्वामी, इनकी अपने से क्या बंधुता, क्या भाई भतीजा बना। फिर भी उन्होंने अपना समय निकाल करके क्या किया, हमारे लिए अनमोल निधियां प्रदान करी। जैसे वो वज्रजंग राजा अपना समय, शक्ति, बल, पुरुषार्थ निकाल करके गया, किसके लिए, भांजे के लिए। भांजा भी सगा नहीं, पड़ा है भांजा। वैसे अपन सगे नहीं है, फिर भी सगों से बढ़कर के उन्होंने काम किया। जो घर के लोग नहीं दे सकते, जो आपके कुटुंब के कुल के लोगों ने नहीं दिया, आपके दादाओं के दादाओं के दादाओं ने जो नहीं दिया, सगे सगे लोगों ने, उससे बढ़कर के शिक्षाएं, उपदेश, जिनालय, ये सब चीज़ें दी हैं जिन शासन ने।
जो उनके प्रति प्रीतिवंत हो समझेगा कि क्या मिला है हमें। वो लड़कों ने सुना, ओहो हमारे लिए गए हैं, लड़ने के लिए गए, हमको खबर ही नहीं है। तो एकदम उनको प्रेम भी उमड़ा, उनका शूरवीरता थी, तो वो भी हमारे लिए गए, अभी हम निकल रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं। जिसको समझ में आए भव्य जीवों को, मेरे लिए शास्त्र लिखे हैं, मेरे कल्याण के लिए लिखे हैं, तो तत्पर होकर के उसमें युद्धत हो जाए। वो दोनों लड़के जो थे वो युद्ध लड़ने के लिए उद्यत हो गए। अभी हाल हम निकलेंगे, ये बाजे बाजे जो बज रहे बजते रहे, ये इंतजार करते रहे, हम तो अभी हाल जा रहे हैं। सीता ने सुना, अरे अरे क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो। उनका वज्रजंग के लड़कों ने सुना कि ये निकले जा रहे हैं, रानियों ने सुना, माताओं ने सुना कि ये चले जा रहे हैं। सब ने आया, समझाया, रोका, रुको 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 रुको, आप ये रुको, हम जाते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। सीता ने नेत्रों में आंसू भर करके कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो बिल्कुल अनुभवहीन हो। तबे जानकी पुत्र थकी भाखे जहाँ, तुम बालक सुकुमार अबे जावो कहाँ। शस्त्र घात के शब्द सुने प्राणी मरे, रण की भूमि मजार धीर को धरे। अरे लड़कों, अरे पुत्रों, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको क्या आता है, तुमने कभी युद्ध लड़ाई क्या पहले। वहाँ पर तो शस्त्रों के आघात के शब्द सुनकर के लोग मरण को प्राप्त हो जाते हैं। भयंकर भीम युद्ध होता है, ये कोई प्रैक्टिस का स्थान नहीं है कि एक दूसरे को बचाएंगे, वहाँ तो प्राण ही चले जाते हैं। आप लोग ठहरो, वो गए लड़ने, उनको लड़ने दो, ये लड़के जा रहे हैं दूसरे, इनको जाने दो, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगी, तुम ही तो मुझे सुख देते हो। सुख देते देते कि नहीं देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, सर्वम सदैव भवती नियतम स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। माता हम तुझे दुख नहीं देते हैं, सुख नहीं देते हैं। प्राणियों को सुख दुख जीवन मरण अपने अपने कर्म के उदय से होते हैं। उन्होंने कहा, अरे माता आप कैसी बातें कर रही हैं, कैसी बातें कर रही हैं, क्यों, क्या मात तुम यो क्यों कही, अग्निगणो अग्निकणो तुच्छ होय, जाने काष्ठ समूह को हम दव सम लखी दोय। माता तुमने कैसी बात कर दी, क्या दीक्षा लेने के पहले उसका अभ्यास किया जाता है। क्या शेर के पुत्र छोटे छोटे हों, क्या हाथियों के समूह पे आक्रमण करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। क्या छोटी सी अग्नि का कण, इतना सा कण चिंगारी बड़े बड़े वनों के वृक्षों को समूह को जलाने के लिए समर्थ नहीं होती है। थोड़ी सी अग्नि की चिंगारी बता देती कि मेरी पावर क्या है। अग्नि के प्रकट हो जाने पर समझ में आ जाता है कि कितनी पावरफुल है। तो ऐसे हम क्षत्रिय के पुत्र, हमको किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। हमारे बाजुओं का जो बल है, हमने जो युद्ध सीखा है, विद्याएं सीखी है, उनका होना निष्फल है, ये हम जा नहीं पाए। मनुष्य भाव के होने पर भी, जिन धर्म जिनकुल मिलने पर भी यदि सम्यक तो प्राप्त नहीं कर पाए, रत्नत्रय की आराधना नहीं कर पाए, तो मिलना बेकार ही गया। ऐसे ही हमने शस्त्र विद्या प्राप्त करके भी यदि युद्ध के मैदान में कौशल नहीं दिखाया, तो हमारा विद्या प्राप्त करना व्यर्थ गया। इसलिए आप मत रोको। हमारे लिए ये जो युद्ध है वह अभी वही एक उद्योग में लगने लायक कार्य है। प्रमाद को छोड़ करके अब हम उस दशा में पुरुषार्थ करते हैं। ऐसी बातें सुन करके सीता के आंसू मिश्र रस से पूरित हो गए। मिश्र रस यानी कुछ दुख भी हुआ और कुछ सुख भी हुआ। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, मिश्र रस। ऐसा कहकर क्या बोले, क्या कर सकती थी। बेरी काठ समान है, भस्म करे क्षण माही, करि समान भोजन लियो, मोकु शीश नमाही।
बेरी काट के समान है, अग्नि के समान है, अभी हम जाएंगे सबको जला के भस्म कर देंगे, मतलब जीत करके आएंगे, आप चिंता नहीं करो। और ऐसा करके उन्होंने माता को ढोक दिया, आशीर्वाद लिया और स्नान किया, अलंकार वस्त्र शस्त्र अस्त्र को धारण किया, घोड़ों के रथ पे सवार हुए और सवार होकर के निकलने के पहले पंच परमेष्ठी को, सिद्ध भगवान को अच्छी प्रकार से नमस्कार किया। किस बात के लिए नमस्कार किया? प्रभु युद्ध में जा रहे हैं, क्या भरोसा है, लेकिन कम से कम जाने के पहले अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित कर लें, वस्तु स्वरूप को याद कर लें। जीवन मरण तो कर्म के उदय के अधीन है, हम अपनी आत्मा की आराधना को ना भूल जाएं। पंच परमेष्ठी शरण है, इस बात को ना भूल जाएं। जितने जैन राजा थे युद्ध लड़ने तो जाते थे, सम्यक दृष्टि राजा युद्ध लड़ने जाते थे, लेकिन युद्ध के पहले पंच परमेष्ठी कुल देवता के रूप में नहीं कि आगे रक्षा करेंगे हमारी, नहीं, हमारा हृदय विशुद्ध हो जाए, कदाचित इतना विशुद्ध हो जाए उनकी भक्ति से कि सारा दिमाग का फितूर उतर जाए, ना हमको युद्ध करना है, ना लड़की चाहिए, ना शादी करनी, हम तो जा रहे हैं। कैसे? आचार उपाध्याय साधु जैसे। और वैसा ना हो पाए तो कम से कम धर्म की शरण में ही मरे जा करके। ऐसे विचार से सिद्ध भगवान की आराधना करके अच्छी प्रकार से नमस्कार करके निकल गए। कहाँ पर? युद्ध के लिए, घोड़ों के समूह के साथ। 14 सैन्य मिलाय कुमार, मातुल ढिंग पहुँचे तत्काल, आए सुने जानकी नंद, पुत्राजुत हरि परमानंद। चतुरंगणी सेना को साथ में लेकर के, वो सेना तो धीरे धीरे चल रही थी, 3 दिन में लगातार चलते चलते वहाँ पहुँच गए जहाँ पर पृथु राजा के साथ युद्ध लड़ने के लिए वज्रजंग थे। उन्होंने देखा जानकी नंदन ही आ गए हैं, हमने बुलाया तो किसको था? अपने नंदन को बुलाया था, और ये तो खुद ही आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, आ गए तो ये भी काम करेंगे। उनका पिताजी, हे मातुल, आपने हमारे लिए इतना बड़ा व्यापार उद्योग कर लिया, आपने हमको याद भी नहीं किया, अब हम ही इस चीज़ को देख लेंगे, आप विश्राम कीजिए, हम निपटते हैं। वो ऐसी बातें सुन करके, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय ऐसी क्षत्रियों जैसी बातें सुन करके प्रसन्न होते हैं। आचार्य के पास जाकर के बोलो, महाराज हम भी आपसे दीक्षा लेने आए, जैसे पद को आपने प्राप्त किया हम भी प्राप्त करेंगे। तो क्या सोचेंगे? अरे कहाँ फंस रिया है ऐसा नहीं सोचते। बढ़िया, अरे बढ़िया, खुशी होती, खुशी तो होगी। तो छत्री से मिलता है, तो क्षत्रियता की बातें करेगा तो प्रसन्न होगा। आचार्य से भक्त मिले और दिगंबरत्व की बातें करें, धर्म की बातें करें तो प्रसन्न होंगे। और तुम घर गृहस्थी, रुपया पैसा, मकान दायदाद की बातें करोगे, बोले कैसा अकुलीन बालक आया है। क्षत्रिय के घर में कोई बोले, पापा आप ही जाके लड़ लो, मेरे को तो डर लगता है, हाँ मैं तो घर में ही अच्छा हूँ, मेरी पत्नी को कौन देखेगा। तो वो सोचेगा अरे रे क्या खा के इसकी माँ ने पैदा किया इसको। यही बोलता कम से कम मैं भी चलूँगा साथ में, मर जाऊँगा भले, नीपन जीत पाएंगे, ऐसे ही बोलता तो अच्छा लगता। क्षत्रिय से क्षत्रियता की बात अच्छी लगती है, ब्राह्मण से ब्राह्मण की बात अच्छी लगती है, वैश्य से वैश्य की अच्छी लगती है, दिगंबर मुनिराजों से दिगंबरत्व की बातें अच्छी लगती है। गुणवानों से गुण की बातें करो, दोषों की बातें नहीं करो। कहाँ बैठे हो, उनसे क्या चर्चाएं करनी है। हम एक घर में गए, 2 दिन रहे, अब बेचारे ऐसे थे, हम अपनी तरह से सोच रहे अपना गुणगान नहीं समझ लो, फिर वो वापस उतार भी देंगे कैसे है कि 2 दिन उसके घर में रहे। और जब उसके पास में बैठे तो बोले उसने इतने मकान, करोड़ का मकान खरीदा, उसने इतना मकान को यहाँ से यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ पर ये फैक्ट्री खोल दी, यहाँ ये पैसे कमा लिए, वो गाड़ी ले आया, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। मैंने कहा कैसा आदमी है। मैंने कहा मैं इसके घर में हूँ, कम से कम कुछ 2 बातें अच्छी पूछ ले, कम से कम प्रश्न ही कर ले अच्छे, क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाते हो, क्या चल रहा है, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, ये बात समझ में नहीं आती, कि दर्शन ऐसा होता है, कुछ तो पूछ ले। मैं 2 दिन में तरस गया कि कुछ अच्छा पूछ ले मेरे से। इनका इसका भाग्य कैसा है, कैसा भाग्य है। अच्छे से अच्छी गुणवान जिस फील्ड का है उस फील्ड की बातें करो तो अच्छा लगेगा। ऐसा देख दुखा के मैं आ गया, मतलब ये तो एक उदाहरण था।
फिर 2-3 दिन में मैं यहाँ भगवान के सामने खड़ा था, तो हम खड़े थे, तो हम सोचने लगे वही वाली बात कि वो हम गए थे उनके यहाँ और उसने कुछ भी नहीं हमसे पूछा, कुछ भी अच्छी बात नहीं करी, तो समझ लो हमको उत्तर भगवान ने दिया। तो हमारे सामने खड़े रहते हो, हम वीतरागी हैं, हम सर्वज्ञ हैं, तुम हमारे सामने कैसी बातें करते हो? भगवंत हैं हम, तो भगवानों जैसी तो बातें करो, लौकी की बातों में उलझे तुम यहाँ खड़े होकर के। उसने ऐसा नहीं पूछा, उसने ऐसा बोला, और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, और कर्म का होते और फलाना, ये सब बातें कर रहे तुम हमारे सामने हैं, तो तुम उसकी बोल रहे हो, अब हम तुम्हारी क्या बोले? तो तब सब शांत हो गए, कोई दम नहीं, अपनी कटघरे में है, दूसरे को दोषी सिद्ध करने जाओ, अपनी दोष में खड़े। भगवान के सामने अपन क्या बातें करें? जगत की बातें करने लायक, जगत की बातें सोचने लायक। तो क्षत्रियता की बात करी उन्होंने, तो वो राजा प्रसन्न हुआ। अब फिर युद्ध, आप शांत रहो, हम जा कर के देखते हैं। तो अब युद्ध चालू होता है, और कैसा युद्ध होता है, क्या क्या उसमें लड़ाई होगी, और कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसकी चर्चा अपन अब अष्टमी के बाद करेंगे। अष्टमी को शांति रखेंगे। इसके बाद में बस चलने वाला भी प्रकरण ही चलता जाएगा, लव कुश का, कहाँ कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। फिर अभी रामचंद्र जी से हो सकता है, यदि जिंदा रहे तो रामचंद्र जी से युद्ध होना है वाला है। शरणागति